इमेजिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है और उसके बाद भी तुम शॉपिंग कर सकते हो। साउंड्स कूल। यहीं पे लोग गलती करते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है और कैसे लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं, इस वीडियो में तुम्हें यही मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं कि क्रेडिट कार्ड आखिरकार होता क्या है। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप कुछ खर्चा करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेबिट कार्ड में आप वो पैसा यूज करते हैं जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर होता है और क्रेडिट कार्ड में आप वो पैसा यूज करते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में नहीं होता है और बैंक आपको उधार देती है। 10,000 का एक फोन खरीदा है क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे बैंक तुम्हारी तरफ से बिल पे कर देती है और अब तुम्हें बाद में बैंक को पैसे देने होते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज हम समझ लेते हैं। पहला, बिलिंग साइकिल। तो अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया है और उससे कोई सामान खरीदा है तो बैंक का एक बिलिंग डेट होता है जो महीने की 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में कुछ भी हो सकता है। उस बिलिंग डेट आने पर आपका बिल जनरेट होता है कि पूरे महीने आपने जो भी खर्चे करे हैं उसका हिसाब, और उसके बाद एक ड्यू डेट होती है जो अमूमन आपकी बिलिंग डेट से 15 से 20 दिन ज्यादा होती है। इसका मतलब बैंक आपको एक साइकिल देती है जहां पे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप बैंक का पैसा वापस कर सकते हैं, वो भी बगैर ब्याज के। तो वाह, ये तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर तुम टाइम पे पैसे भर देते हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देना होता है, मतलब 0 इंटरेस्ट। बट क्या हो कि तुमने टाइम पे पैसा नहीं भरा, अगर आप टाइम पे पैसा नहीं भर पाते हैं तो बैंक जो भी आपका अमाउंट ड्यू होता है उसके ऊपर चार्ज लगाती है, और ये जो चार्ज होता है ये 30% से लेकर 40% साल का इंटरेस्ट हो सकता है, और साथ में इसके अलावा लेट फीस होती है। और बड़ी मजे की बात यह है कि ये जो इंटरेस्ट है ये महीने का 3 से 4% नहीं होता है, ये कम्युलेटिव मोड में काम करता है। मतलब अगर आपका 10,000 का ड्यू था और आपने बिल्कुल भी पैसे नहीं भरे हैं तो आपको लेट फीस भी लगेगी, और साथ में उस 10,000 के ऊपर एवरेज आउट 3 से 3.5% महीने का चार्ज लगेगा। उसके अगले महीने भी नहीं भरा है तो उस टोटल अमाउंट के ऊपर चार्ज लगेगा, और यही वो ट्रैप है जहां पे व्यक्ति डेट के अंदर फंस जाता है। इसके लिए क्या किया जा सकता है और क्या इसके ऑप्शन है? तो बैंक आपको एक ऑप्शन देती है, मिनिमम अमाउंट पेइंग का ऑप्शन। मिनिमम अमाउंट पेइंग का ऑप्शन होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल है 10,000 रुपए, तो मिनिमम पे बैंक आपको देगी एग्जाम्पल के लिए 1,000 से 2,000 रुपए। जब आप उस अमाउंट को पे कर देते हैं तो बैंक आपको लेट फीस नहीं लगाती है, बैंक आपको सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज लगाती है। बट इंटरेस्ट अगेन हैवी होता है और डेट ट्रैप बढ़ता जाता है जब तक आप उसको चुकाते नहीं है। इसके अलावा बैंक आपको एक ऑप्शन और देती है, आपके द्वारा उस मंथ के अंदर परचेस की गई सारी चीजों के ऊपर EMI करने के लिए, तो आप उसको इजी लोन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे बुरी बात कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आप पेनल्टीज पे करते हैं या फिर इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपको उसके ऊपर GST भी पे करना होता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको GST हर बार देना होता है। तो कैसे समझदारी से क्रेडिट कार्ड को यूज किया जाए कि वो आपका दुश्मन नहीं आपका दोस्त बन जाए? तो सबसे पहला तरीका है कि क्रेडिट कार्ड को ड्यू डेट के पहले आप रीपे करें। दूसरा, अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपए की है तो कोशिश करिए उसको 30,000 रुपए से ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी 100% क्रेडिट लिमिट यूज कर लेते हैं तो बैंक उसके ऊपर भी आपको चार्ज लगा देते हैं। इसके अलावा ड्यू डेट के पहले पेमेंट करिए, खर्चे लिमिट में कीजिए। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि बैंक ने आपको एक ऐसा पैसा दे दिया जिसे आप मनमर्जी से उड़ा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है जिससे आप फाइनेंशियल ग्लिच में जाने से बच सकें। अगर आप ऑन टाइम पेमेंट कंटिन्यू करते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होता है, और साथ में आप दूसरे बेनिफिट भी क्रेडिट कार्ड के ले सकते हैं, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स बेनिफिट होता है। इसके अलावा टाइम पे अलग अलग कंपनियों से क्रेडिट कार्ड कंपनी के टाइप होते हैं, तो वहां भी आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। स्पेशली लॉन्चेस का बेनिफिट भी आपको कई क्रेडिट कार्ड्स के अंदर मिलता है, और मूवी टिकट्स का बेनिफिट भी कई क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे कार्ड लेकर के आऊं जहां पे आपको अच्छे फीचर्स मिले और साथ में ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हो, तो मुझे कमेंट्स करिए आप रिवॉर्ड पॉइंट। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कौन से कार्ड आपको सूट करते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए एलिजिबिलिटी, तो मैं आपके लेके आऊंगा डिटेल वीडियोस अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। और अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं जिससे आप चेक करके ले सकते हैं। और अगर तुम्हें ऐसे ही फाइनेंस के सिंपल वीडियो चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें।